नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ नवीन उपाध्याय। राजस्थान में एक मुद्दा बहुत बहुत चल रहा है और उस मुद्दे का नाम है छात्र संघ चुनाव बहाल। आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान विश्वविद्यालय के इकाई मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से धर्मेंद्र कुमार शर्मा। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। हाल ही में इनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें ये रजिस्ट्रार से बहस करते नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, क्या था वो पूरा मामला? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एक जो प्रशासनिक कर्मचारी होना चाहिए, उस प्रशासनिक कर्मचारी में इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा पार्ट होता है उसकी सफलता और विफलता में। और जहाँ तक हमारे रजिस्ट्रार महोदय हैं, जिनका नाम राजकुमार कसवा है, वो उस व्यक्तित्व के आदमी हैं जो एक हठी व्यक्ति है। और वो व्यक्ति हठी होने के साथ साथ एक बहुत ही बदतमीज व्यक्ति भी है। उस दिन का प्रकरण मैं आपको बताऊं तो उस दिन कोई मामला था ही नहीं, हकीकत में देखा जाए तो। जिस साइड से मैं घुस रहा था, रात में क्या है, विश्वविद्यालय का एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरे दरवाजे से ही आना और जाना दोनों होता है। मैं विश्वविद्यालय में घुस रहा था और जो गार्ड रूम की तरफ बिल्कुल डिवाइडर होता है, वहां उस तरफ मेरी गाड़ी थी बिल्कुल अड़ी हुई। और जो दूसरी तरफ उनकी गाड़ी थी, वो गाड़ी के बगल में एक और गाड़ी आ जाए इतनी जगह थी। उसके बाद भी उस व्यक्ति की हठधर्मिता आप देखिए कि वो गाड़ी मेरे सामने लगा रहा है। मेरे पीछे दो गाड़ियां और थी, तो उनका ये तर्क था कि मैं रजिस्ट्रार हूं और तुम ये तीनों गाड़ियां बाहर निकालो पहले, फिर मेरी गाड़ी यहाँ से बाहर निकले। अच्छा, उन्होंने गाड़ी पहले रोकी थी या आपने उनको रोका था? गाड़ियां आपस में काउंटर हुई ना दोनों की, जैसे वो तो आ रहे थे बाहर और मैं अंदर जा रहा था, वहां पे वो सीन क्रिएट हुआ। उसके बाद भी मतलब कि उस व्यक्ति की आप उसकी बदतमीजी देखिए, उसने मेरी गाड़ी पे थाप मारी, आप वहां के सीसीटीवी कैमरे निकलवा के देख सकते हैं। और उसके बाद जब मैं उनसे सवाल जवाब करने लगा तो उनके पास उन सवालों के जवाब नहीं थे। जैसे कि जब रजिस्ट्रार है, उसके उसके उसका मेन काम होता है फंड जारी करना। तो महोदय ने, महारानी कॉलेज ने अपनी लैब्स के रिनोवेशन के लिए, छतों के रिनोवेशन के लिए 1 करोड़ और 77 लाख के आसपास की राशि दे रखी है। महारानी प्रशासन ने जमा करवा रखी है रजिस्ट्रार फंड में, लेकिन वो उन फंड को जारी नहीं करते। महाराजा कॉलेज ने 156 लाख रुपए, यानी कि 1 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि दे रखी है, उनको जारी नहीं करते वो। कॉमर्स कॉलेज में 7 करोड़ का के बजट से एक बिल्डिंग बनी। अब उसमें लगा कितना ये मुझे पता नहीं है, लेकिन वो 7 करोड़ के जो फंड से वो जो बिल्डिंग बनी, उस बिल्डिंग को अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया। उसका कारण ये है कि कॉलेज प्रशासन ने लिख के दिया है कि इसमें ये कमियां हैं, इनको आप पूरा करो, जब जाके हम इसका हैंडओवर लेंगे। तो उन कमियों को पूरा करने के लिए जो राशि चाहिए वो राशि पास नहीं की जा रही। ऐसे ही पूरे लगभग लगभग 10 से 12 करोड़ का फंड जो कि रजिस्ट्रार फंड से जारी होना है, जिसके बाद विश्वविद्यालय में कार्य प्रगति पर जाएगा, रिनोवेशन का कार्य होगा। ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट की स्थिति आप देखोगे तो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट की स्थिति है कि वहां पर आए दिन सेंटर आते हैं, आए दिन सेंटर आते हैं। किसी के बच्चे के ऊपर छत गिर गई, पंखा गिर गया, जैसे कि आपने अभी एक प्रकरण आपके सामने आया होगा कि जो कैंटीन थी विश्वविद्यालय की, वीसी कैंटीन, उसमें एक छात्र के सर पे पंखा गिरा। तो ये सब मुद्दे क्या है कि छात्र हितों से जुड़े हुए हैं। इन पे जब एक विश्वविद्यालय का जो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सवाल पूछता है, एक छात्र आम सवाल एक आम छात्र सवाल पूछता है, तो उन व्यक्ति की हिम्मत तो देखिए कि वो एक स्वतंत्र छात्र संगठन के इकाई मंत्री को और उस संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा है कि आप तो चोर हो। तो उस व्यक्ति की मानसिकता आप सोच सकते हैं। एक आपके मतलब कह सकते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो विपक्षी लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये छात्र राजनीति कर रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए, गुंडागर्दी तो जब होती जब मैं उनसे कोई अपशब्द बोलता, गुंडागर्दी जब होती जब मैं उन पर कोई हाथापाई करता। गुंडागर्दी तो उस व्यक्ति ने मेरे साथ करी है, मेरी गाड़ी पे थाप मारी है, मुझे चोर उचक्का कहा है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को चोर उचक्का कहा है। उसके बाद हठधर्मिता ऐसी कि गाड़ी हटेगी तभी जब तुम्हारी गाड़ी बाहर निकलेगी। तो ये गुंडागर्दी तो उस प्रशासनिक अधिकारी की थी जो कहीं ना कहीं अपने आप को तानाशाह समझ रहा है। ये गुंडागर्दी तो उस प्रशासनिक अधिकारी की जो फंड जारी नहीं कर रहा। ये गुंडागर्दी तो उस प्रशासनिक अधिकारी की है जिसकी वीसी से नहीं बन रही, यूई से नहीं बन रही, एफई से नहीं बन रही, सिर्फ इसलिए कि पैसा ज्यादा कौन खाए। सिर्फ इस प्रकरण को लेकर उनके आपस में बन नहीं रही, जिससे विश्वविद्यालय का एक आम छात्र है वो पिस रहा है। मेरा तो ये भी मानना है कहीं किसी दिन ऐसा नहीं हो कि जिस तरीके से झालावाड़ में जो 7 बच्चे मरे थे, वैसे यहाँ पे 7 की जगह 70 भारत के जो भविष्य को संभालने वाले युवा हैं वो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद इन लोगों की आंखें चेतेंगी, ये लोगों की नींद खुलेगी। तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी मेरी नहीं, गुंडागर्दी तो उनकी है। मैंने तो उनसे सवाल किए। और एक आम छात्र को यदि सवाल पूछने को यदि आप गुंडागर्दी कहते हो, विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यकर्ता को सवाल पूछने को यदि आप गुंडागर्दी कहते हो, तो ठीक है, हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम गुंडे हैं। छात्र राजनीति की मैं बात करूं अगर, तो छात्र संघ चुनाव बहालों को लेकर आए दिन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में एक नाम याद आता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्मल चौधरी अध्यक्ष रह चुके हैं।
उसके बाद में निर्मल चौधरी अभी इन दिनों कोई भी छात्र राजनीति के धरनों में नहीं आ रहे हैं, तो इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, छात्र राजनीति का माहौल ऐसे ही लोगों ने खराब कर रखा है, ऐसी ही पार्टियों ने खराब कर रखा है, जिनको सिर्फ नेतागिरी सूझती है, जिनको सिर्फ छात्र संघ चुनाव ही सूझता है, उनको इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। जैसे कि मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, अभी छात्र संघ राजस्थान विश्वविद्यालय में रैगिंग का मामला हुआ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तब एनएसयूआई कहाँ थी? आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उन लोगों की पीड़ा आप समझ सकते हो कि आज गांव में कोई टीका लगाने भी जाते हैं ना, कोई डॉक्टर या फिर कोई शिविर लगता है टीकाकरण का, तो सबसे पहले बूढ़े पूछते हैं, बूढ़े जो व्यक्ति हैं हमारे बुजुर्ग है, वो ये पूछते हैं कि कहीं नसबंदी तो नहीं हो रही है दोबारा। तो आप उनकी पीड़ा का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा वो प्रकरण था, कितना बड़ा काला अध्याय था पूरे भारत के इतिहास में। उस आपातकाल में जो भी ये सब चीजें लोगों के साथ हुई, तो ये उसको लेके आंदोलन क्यों नहीं करते? ये रैगिंग को लेके इन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया? ये छतें गिर रही हैं उसको लेके आंदोलन क्यों नहीं किया? ये पंखे गिर रहे हैं उसको लेके आंदोलन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अपनी व्यक्तिगत जो राजनीति है उसको चमकाना चाहते हैं। और एनएसयूआई और कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है कि ये जो बागी होकर इनसे चुनाव लड़ता है और जीतता है, उसी को ये सर पे मुकुट पहना के अपना प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, उसी को सर पे बिठा के, और वो 4 डिफेंडर लाके या फिर 4 बड़ी गाड़ियां लाके अपना माहौल दिखा देता है। तो उन्हीं लोगों को ये अपने राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी बना देते हैं, उन्हीं लोगों को अपनी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना देते हैं, और उन्हीं लोगों को अपनी मेन पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। आपने भी डिफेंडर की बात करी, तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि इतने वक्त से, ये मेरा भी नहीं, ये तमाम उन आम छात्रों का भी सवाल आया है कि जो अध्यक्ष रहे हैं निर्मल चौधरी, उन्होंने इससे पहले किसी धरने प्रदर्शन में वो नहीं नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बड़े चमकते चेहरे राजनीति की मैं बात करूं उनमें आते हैं, तो वो उनके साथ दिखते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक धरना हुआ जिसमें सचिन पायलट के साथ वो नजर आए, तो इसे आप कैसे देखते हैं? इसे मैं बता रहा हूँ ना कि ये इन लोगों की जो छात्र संघ चुनाव बहाल कराने का मुद्दा है, या फिर इन लोगों के छात्र संघ चुनाव के हित में बोलने का जो मुद्दा है, वो हकीकत में इन लोगों का मुद्दा है ही नहीं। इनको तो अपनी राजनीति चमकानी है। अब जैसे कि अध्यक्ष बन गए, मैं आपके माध्यम से, हमारा समाचार के माध्यम से पूछना चाहूंगा, और जवाब देने की बस की हो तो जवाब भी दें कि आपने 2022 में आप अध्यक्ष बने, 23, 24 और ये 25 चल रही है, इसमें आपने विश्वविद्यालय के उद्धार के लिए, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए क्या किया? आपने सिर्फ अध्यक्ष बनने के बाद आपने क्या किया? आपने बड़े बड़े फंडरों को पकड़ा, उनसे गाड़ी घोड़े लिए, अपनी राजनीति चमकाई। ठीक है, विश्वविद्यालय में आपका क्या योगदान रहा? छात्र संघ का जो पदाधिकारी होता है, एक मजबूत स्तंभ माना जाता है, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? मेन मोटिव आपका छात्रों के लिए कम से कम नहीं करते। आपका जो छात्र संघ जिस सत्र के लिए आप बने हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष, महासचिव या जो भी है, तो उस 1 साल तो कम से कम आपको अपने मन में नैतिकता रखनी चाहिए कि मैं विश्वविद्यालय के लिए समर्पित रहूंगा, मैं छात्रों के लिए समर्पित रहूंगा। छात्र संघ नहीं होने की वजह से आज ये स्थिति है कि डिपार्टमेंट वाले जो चाहे जैसे बैक लगा देते हैं बच्चों के, चाहे जैसे अपनी खुन्नस उतारने के लिए 80-80 बच्चों के एक साथ बैक लग गई, पूरे एक सब्जेक्ट में सारे बच्चों के बैक लगा दी। तो कहीं ना कहीं छात्र संघ होना जरूरी है, और विद्यार्थी परिषद का तो स्पष्ट मानना है छात्र संघ हो, लेकिन ऐसे लोगों से बच के, छात्रों को जागरूक होके और ऐसी विचारधारा को चुनना चाहिए जिससे कि क्या है कि लोकतंत्र का भी भला हो, लोकतंत्र की मजबूती भी बनी रहे, और कहीं ना कहीं देश को एक नेतृत्व ऐसा मिले कि जहां जाए वहां पर वो अपनी मजबूती से अपने जिस कार्य क्षेत्र में वो है, उस वहां उनकी बात उठा सके। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, जैसे आपने अभी कहा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, एनएसयूआई को एक बार के लिए हटाकर अगर एबीवीपी की मैं बात करता हूं, तो अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं, बहाल नहीं होते हैं, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अगला स्टेप क्या होगा इस पे? पहली बात तो देखो, हमारा तो स्पष्ट मानना है छात्र संघ चुनाव हम करवा के रहेंगे, और छात्र संघ चुनाव होंगे और करवाने भी चाहिए। और भजन लाल जी की जो सरकार है उसको छात्र संघ चुनाव करवाने इसलिए चाहिए कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, पहली बात तो। दूसरी बात यह कि जैसे गहलोत सरकार ने अपने जो कार्यकाल में तानाशाही का जो फरमान जारी किया, तुगलकी फरमान जारी किया, उस फरमान के मुंह पे और उस गहलोत सरकार के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा होगा यदि वो लोकतंत्र को, अधमरे पड़े हुए इस छात्र संघ चुनाव को, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी को यदि वापस से जीवित करते, तो उसमें भजनलाल सरकार की वाहवाही होगी, कोई इसमें बुराई वाला विषय नहीं है। और छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी, इसलिए इसको बहाल करना ही पड़ेगा, विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना। और उसके लिए आप कह रहे थे कि हमने क्या किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश में जिला स्तर पे, इकाई स्तर पे सब जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में भी हमने छात्र संघ की अर्थी जिस प्रकार गहलोत जी और उन्होंने निकाली थी उस समय, और इनके जो विधायक के टिकट लेने के लिए इनके जो लोग हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से भीख मांगने के लिए लाइन में लगे हुए थे। एक परिवार
जो गांधी परिवार है, उस गांधी परिवार के पीछे दुम हिला के चलने वाले, कुत्ते की तरह दुम हिला के चलने वाले जो लोग हैं, सिर्फ एक टिकट की भूख के लिए लोकतंत्र को मरता हुआ देख रहे थे। जब 2023 में ये लोग कहाँ गए थे? तो विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है, और इनको चुनाव करवाने पड़ेंगे भजनलाल जी की सरकार को। और विद्यार्थी परिषद जिला स्तर पे भी प्रदर्शन किया है, और पहले भी विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शन किया है। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि छात्र संघ चुनाव में यदि जरा सी भी देरी भजनलाल सरकार के द्वारा की गई, तो विद्यार्थी परिषद प्रदेशव्यापी बड़ा आंदोलन करने के लिए भी सक्षम है, और हम करेंगे। छात्र राजनीति के अलावा अगर मैं राजस्थान की राजनीति के बारे में बात करूं, तो झालावाड़ की जो घटना हुई, उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भजनलाल जी से मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री हैं उनके बारे में कुछ सवाल किए गए, तो वो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में उठते हैं और वो चले जाते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मीडिया लोकतंत्र का बहुत मजबूत स्तंभ है, और यदि वो कोई सवाल पूछता है, तो जो भी संबंधित व्यक्ति है जिससे वो सवाल पूछा जा रहा है, उसको जवाब देना उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। और मैंने ऐसा कोई प्रकरण ना तो देखा ना सुना, और यदि ऐसा हुआ है तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको जवाब देना चाहिए। तो ये कुछ बातचीत थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इकाई मंत्री धर्मेंद्र शर्मा जी से। बने रहिए हमारे चैनल में ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए। धन्यवाद।